हेलो चिल्ड्रन, हम अपने इस चैप्टर में देख रहे हैं नेचुरल डिजास्टर मीन्स जो नेचर के थ्रू जो आपदा होती है वो देख रहे हैं कि नेचर के थ्रू कौन कौन से आपदा हो सकती है, डिजास्टर्स हो सकते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अर्थक्वेक के बारे में देखा था। अब हम वॉल्केनो के बारे में देखेंगे, जो ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है। वॉल्केनो रेफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मोशन लावा रॉक fragments, ash, dust and gases are ejected from below the surface। तो वॉल्केनो जो है वो किससे कहा जाता है कि धरती के अंदर, ठीक है, धरती के अंदर जो ये सब कुछ है, लावा, ऐश, पत्थरों के गैसेस, ये सारा कुछ जब इजेक्ट होता है, इजेक्टेड मतलब जब सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं उसे क्या कहा जाता है। जब वो अर्थ के सरफेस पर आती हैं सारी चीज़ें, छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, आग, वो उसे कहा जाता है वॉल्केनो। तो इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो ये देखिए, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्टिव वॉल्केनो। अभी डोरमेंट वॉल्केनो क्या है कि जो अंदर ही अंदर मतलब लावा निकल के बुझ चुका होता है, बस उसका धुआं बाहर निकल रहा होता है, देखिए स्मोक बाहर आता है। और जो एक्टिव वॉल्केनो है वो क्या है, अंदर ही अंदर वो जलता रहता है और धीरे धीरे करके बाहर निकलता है, उसे एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। वो मतलब कंटिन्यू जलता ही रहता है, वो लावा बाहर निकलता है। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब बाहर निकलना। वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स ड्यू टू 4 मेन रीजंस। तो जो वॉल्केनिक इरप्शंस है, ये लावा का, वॉल्केनो का बाहर आना, उसके मेन 4 रीजंस हो सकते हैं। हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ज़मीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, धरती के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ जाना। क्रिएशन ऑफ मैग्मा, तो मैग्मा का ऊपर आना धीरे धीरे, जो ये आग होती है। क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर, जो वेपर होते हैं, जो गैसेस होते हैं, उनका ऊपर की ओर निकलना। राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, जो ये मैग्मा है उसका जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर उठते जाना। जब वो फैलता जाता है, जब वो बड़ा होता जाता है तो वो ऊपर की ओर उठता जाता है, जिस कारण से वो सरफेस को टच करके फिर सरफेस को तोड़कर बाहर निकल आता है, अर्थ के क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकल आता है। तो ये 4 रीजंस हैं वॉल्केनिक इरप्शन के। द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा। तो जो मैग्मा है वो पुश होता है ऊपर की ओर, जो अंदर गैसेस हैं वो उसको पुश करते हैं कि वो ऊपर की ओर आए। सेकेंडली, वाटर percolating through the cracks and opening of weak rock surface turns into वेपर। तो जब ये सेकेंडली ये भी है रीज़न इसका कि जो पानी है, जो अगर बारिश होता है तो ये पानी ज़मीन में जब नीचे अंदर की ओर जाती है तो अंदर तो बहुत गर्म टेम्परेचर हो चुका होता है, और जब ये पानी धीरे धीरे रिसते हुए अंदर जाती है तो ये पानी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में। तो ये वेपर जो है बाद में उसे पुश करता है ऊपर की ओर, तो ये जो मैग्मा बन के बाहर आता है। दिस वेपर इज़ फुल प्रेशर ओइंग टू लैक ऑफ space and tries to come out with ग्रेट फोर्स। तो ये जो वेपर है इनको स्पेस नहीं मिल पाता, जिस वजह से ये लोग ऊपर की ओर पुश करते हैं और पूरी फोर्स के साथ बाहर आ जाते हैं धरती को तोड़कर। दिस वेपर ऑल्सो कॉजेज मैग्मा टू राइज अपवर्ड। तो ये भी एक रीज़न है कि ये जो वेपर है, भाप है, ये ऊपर की ओर प्रेशर देता है मैग्मा को। द गैसेस प्रेजेंट फ्रॉम ऑफ लावा, ऐश, गैसेस, रॉक, पीसेस ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज एट्सेट्रा। तो यही सभी गैसेस, द गैसेस प्रेजेंट in the magma reach near the surface of the earth and erupt with a high pressure in the form of lava, ash, gases, rock, pieces of various shapes and size etc. तो यही जो वेपर है, जो मैग्मा है, पूरी फोर्स के साथ सरफेस पे आते हैं अलग अलग रीजन्स की वजह से। जो लावा, ऐश जो है, राख है, गैसेस हैं, वेरियस शेप्स हैं, उसकी वजह से ये ऊपर की ओर वॉल्केनो को ये ऊपर की ओर धरती पे आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एंड दिस नोन एज वॉल्केनो, इसे वॉल्केनो कहा जाता है। ऑल दिस वॉल्केनिक रेसिड्यूल्स कम on the surface of earth and
फॉर्म अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो सारा कुछ है वॉल्केनिक रेसिडुअल्स है, जैसे कि ये मैग्मा है, ऐश है, गैसेस है, जो भी ये सारी चीज़ें, राख है, बची हुई चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे क्या करती है, जब धरती के ऊपर आती है क्या माउंटेन जैसा शेप ले लेती है। ये देखिए माउंटेन की तरह शेप ले लेती है। और इफ़ द माउंटेन ऑफ गैसेस एंड वेपर इज़ मोर and the vent on the earth surface is narrow then the eruption is dangerous। तो जो ये वेंट मतलब होल होता है कि जब ये जो गैसेस है, ये जो भाप है, वेपर है, ये बहुत ज़्यादा हो और जो होल हो वो धरती में छोटा सा हो तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है इन ज्वालामुखी का निकलना बाहर और ये एकदम से फट जाता है। तो बट if the amount gas is less and the vent is broad and long then the molten lava comes out slowly and spread itself on the earth's surface। बट ये जो वेंट है अगर बड़ा हो और इनका अमाउंट भी कम हो गैसेस का, वेपर का, तो ये धीरे धीरे पिघलते पिघलते धरती के सरफेस पर आती हैं, अर्थ के सरफेस पर। तो इतना डेंजर नहीं होता जितना अगर वेंट छोटा हो, नैरो हो तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा एक्टिव वॉल्केनो कंटिन्यू अंदर ही अंदर वो जलता रहता है, निकलता रहता है। डोरमेंट जो अंदर जल चुका होता है और बाहर उसका बस स्मोक बाहर आता है। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो मिट चुका होता है, होकर वॉल्केनिक इरप्शन होकर वो ख़त्म हो चुका होता है। वॉल्केनोज आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो वॉल्केनोज जो है विश्व में कई जगहों पर होता है। देयर इज़ ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया एंड दैट इज़ इन द आइलैंड ऑफ अंडमान और निकोबार। तो इंडिया में एक ही जगह है अंडमान और निकोबार जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो हो, यहाँ पे धीरे धीरे ज्वालामुखी बनती ही रहती है, मैग्मा बनता ही रहता है। वॉल्केनिक इरप्शन एट एनी प्लेस और रीजन लीड टू मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया। अगर किसी भी एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन होता है इट मीन्स कि वहाँ पर बहुत ही बुरा असर देखने को मिलता है। वॉल्केनोज हैव सर्टन बेनिफिट्स टू, बट इसकी डिसएडवांटेज के साथ साथ एडवांटेज भी है, बेनिफिट भी है। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा। जो ये लावा है इसकी वजह से क्या होता है, जो लैंड है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा। तो ये जावा सुमात्रा जो जगह है वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है। वहाँ की ज़मीन इतनी फर्टाइल हो गई है कि हर एक फसल बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है एज इट इज़ मेड ऑफ लावा। द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रेसिडुअल हेल्प द फार्मर टू ऑब्टेन एबुडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो ये पोटेशियम है, ये जब पोटेशियम की मात्रा इतनी ज़्यादा ज़मीन में, मिट्टी में बढ़ जाती है तो वहाँ के किसानों को बहुत अच्छी फसल एक अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है। द हॉट वाटर स्प्रिंग इन द एरियाज ऑफ वॉल्केनो हैव जर्म किलिंग प्रॉपर्टी एंड दैट क्योर्स स्किन डिजीज़। और जो ये गर्म पानी है जो ज़मीन के अंदर, जब वहाँ पे लावा जहाँ पे होता है तो वहाँ पे जो पानी भी है वो गर्म फुहारों के साथ निकलता है। तो अगर उस पानी को आप अपनी स्किन पे लगा लेंगे, ऐसा कहा जाता है कि वो गर्म पानी को अगर हम अपनी स्किन पे लगाएंगे तो जो भी अगर स्किन प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, वो ठीक हो जाएगा। At a lower depth from surface of earth, certain mineral like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminium etc. can be obtained easily due to volcano। तो ये जो सारे मिनरल्स हैं वो भी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से मिलते हैं। The lava that cooled down inside the vent of extinct volcano turn into diamond with the passage of time। कई ऐसा कहा जाता है कि जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जो वॉल्केनो होकर बुझ गया है, ख़त्म हो गया है, वो धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो कई सालों बाद वो डायमंड भी बन जाता है। समय काफ़ी लगता है बट ऐसा कहा गया है कि वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। द स्मॉल रॉक थ्रोन आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन
नॉन एज लैपिली। ठीक है, तो जो ये पत्थर निकलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन से उन्हें लैपिली कहा जाता है, विच हैव बीन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल एज दे कैन मोल्डेड ईजीली। तो इन पत्थरों को भी कहा गया है, इन छोटे छोटे कंकड़ों को भी कहा गया है कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनको ईजीली मोल्ड किया जा सकता है, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी शेप में। तो ये हो गया वॉल्केनिक इरप्शन। इससे पहले हमने देखा था अर्थक्वेक। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो नेचुरल डिजास्टर है सुनामी उसका देखेंगे। ओके, थैंक यू।